हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं OSSC नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। और OSSC की जो पोस्ट है वो टोटल आपकी है 5,989 पोस्ट। अब बात यह है कि हमारे फॉर्म जो हैं वो हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर एग्जाम कब होगा, और एग्जाम के लिए मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपकी लास्ट डेट होती है उसके बाद में जो है आपकी एग्जाम डेट आ जाती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में अराउंड 2 महीने का टाइम है। अब इस 2 महीने के टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, मतलब ऐसा क्या पढ़ना है कि जिससे हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको पूरा प्लान शेयर करने वाला हूं। तो सारे बच्चे जो हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा और मेरे इस प्लान को फॉलो करिएगा, क्योंकि ये आपकी जीवन का सवाल है। क्योंकि आपको पता है कि अगर इस वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो अगली वैकेंसी 2 साल 3 साल 4 साल कब आएगी किसी को नहीं पता है। और अगर हमने इसी वैकेंसी में सिलेक्शन ले लिया तो हमारा जीवन जो है वो बहुत बहुत प्यार से कटने वाला है। पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं, आपकी 5,989 पोस्ट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पे फॉर्म भी फिल कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, इसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में कि सर 60 दिन में हम ऐसा क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मतलब आपको यहां पे याद रखना है कि लास्ट जो है 60 डे का प्लान, 60 डेज का जो है वो पूरा प्लान मैं आपको बताने वाला हूं। देखो हमारे पास में 60 दिन का समय है। पूरी नर्सिंग की थ्योरी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। पूरी नर्सिंग की क्या है, थ्योरी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। 60 दिन का समय जो है इसके अंदर पूरा नर्सिंग कवर करना ये बहुत मुश्किल होता है, हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी नहीं कर पाएगा, आपकी जगह कोई और होगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास में क्या होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स जो हैं आपके पास में होने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स आप कहां से बनाते हैं, जैसे मान लो आपने कोई कोर्स ले रखा है। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या ले रखा है, कोई कोर्स ले रखा है और उस कोर्स के अंदर जो है आपकी क्लासेस होती हैं और उस क्लासेस में आपका क्या है, उस क्लासेस में आपकी जो है वो थ्योरी होती है। अब उस थ्योरी में से हमें क्या करने हैं, रेडी करने हैं। हमें क्या करने हैं, रेडी करने हैं शॉर्ट नोट्स। मतलब हमें थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी लेकिन उसके छोटे छोटे नोट्स बना लेना। जैसे मान लो आपने सीपीआर पढ़ा तो सीपीआर में से 10 इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप निकाल लो एक अपनी नोटबुक के अंदर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला जो प्लान हमें करना है वो करना है, हमारे पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपकी 10 किताबें जो हैं, 10 नोटबुक बढ़ती हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आप जब कंप्लीट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपकी 10 नोटबुक भर गई है, तो हमारी शॉर्ट नोट्स की एक नोटबुक होनी चाहिए, इतना मान लो आप। तो हमारे नोट्स को हमें शॉर्ट में करना है। वो कब करेंगे, जब आप क्लासेस को जल्दी जल्दी देख पाएंगे और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज आप लिखते जाना, तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन करते रहना है हमें। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि की ऑफ सक्सेस क्या होता है, रिवीजन। याद रखिएगा, की ऑफ सक्सेस क्या है, आपका रिवीजन है। तो हमें जो है यहां पे रिवीजन करते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, की ऑफ सक्सेस रिवीजन ही होता है। और एग्जाम टाइम में भी ये शॉर्ट नोट्स जो हैं बहुत हमारी हेल्पफुल रहने वाले हैं हमारे लिए। दूसरा हम बात करते हैं आपका, हमारे पास में जो है एमसीक्यूज होने चाहिए। एमसीक्यूज जो है आपके पास में होने चाहिए, या तो आप यूट्यूब से, जैसा आपकी शाम को 4 बजे नर्सिंग नीव सीरीज होती है तो आप यूट्यूब पे एमसीक्यूज देख सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे भाई, आपके पास में कोई बुक होगी तो आपके पास में एमसीक्यूज होने चाहिए। ठीक है, आजकल तो यूट्यूब से पढ़ लेते हैं क्योंकि बुक में पर डे 100 क्वेश्चन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बट यूट्यूब पे हम 100 150 200 क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं आराम से, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तीसरा हमारे पास में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हमारे पास में होने चाहिए। अब पीवाईक्यू आपके यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, पीवाईक्यू आपके जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस के कोर्सेज में भी मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज में भी मिल जाते हैं। तो पीवाईक्यू से हमारा क्या होता है, पीवाईक्यू से हमारा जो है वो आराम से 20% सिलेक्शन हो जाता है भाई। 20% सिलेक्शन हमारा पीवाईक्यू से हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस से आपका जो है 20% सिलेक्शन जो है आपका यहां पे हो जाता है आपका। अब सबसे खास बात जो आपको करनी है वो करनी है, टेस्ट सीरीज आपके पास में होनी चाहिए। आपके पास में टेस्ट होने चाहिए, टेस्ट सीरीज जो है आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको क्या क्या चीजों का पता चलता है कि आपका जो है वो क्वेश्चन लेवल, एक तो क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, मतलब एमसीक्यूज का लेवल आपको पता चलता है। दूसरा आपको यहां पे पता चलता है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा आपको पता चलता है कि नेगेटिव कहां पे हो रहा है, और चौथा आपको पता चलता है कि रॉन्ग आप कहां पे कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आपने देख ली है तो आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं भाई, आपका यहां पे सेल्फ एनालिसिस जो है आप यहां पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप,
सेल्फ एनालिसिस आप यहां पे कर सकते हैं। और सेल्फ एनालिसिस आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है हमारे सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि ये जो है आपका अराउंड एंड अराउंड जो है 20% वेटेज जो है आपका लेके चलता है आपके सिलेक्शन के अंदर। और सबसे बड़ा वेटेज अगर हम बात करते हैं तो वो होते हैं आपकी थ्योरी के, आपके नोट्स के, क्योंकि यहां पे आपका 40% जो है सिलेक्शन रेशियो आपका इसी से होता है। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। वो हम कहते हैं ना कि अगर हमें हमारे टेरिस पे जाना है, छत पे जाना है, तो हम सीढ़ियां जो है पहली सीढ़ी से ही चढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हमारी ये स्टेप होती है, ये पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी है और चौथी है। और पांचवी सीढ़ी पे आपका क्या हो जाता है, आपका मेन एग्जाम, मतलब आपका सिलेक्शन। यहां पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहां पे क्या होती है, आपकी मेन एग्जाम होती है। अब ये सीडी से पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जैसे विराट कोहली की बात करते हैं, आप लोग जानते होंगे विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, ठीक है, वर्ल्ड में 1 नंबर पे आते हैं। क्या उनके पास में जो है ट्रेनर नहीं है, उनके गुरु नहीं है? अभी भी वो गुरु रखते हैं। उसका रीजन क्या है? उनको गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में हर एक टाइप के शॉट अवेलेबल है, वो जैसा चाहे वैसे खेल सकते हैं। लेकिन फिर भी वो गुरु रखते हैं, क्योंकि गुरु आपको क्या करता है, वो डायरेक्शन बताता है, वो आपको नॉलेज देता है, आपके अंदर क्या अपडेट करना है वो बताता है। हर एक चीज की गाइडेंस किसके पास होती है? गुरु के पास होती है। गुरु आपको एक रास्ता दिखाता है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, कोचिंग में जुड़ते हैं, तो आपको एक रास्ता मिलता है, और वो जो रास्ता होता है ना, वही आपको सिलेक्शन तक लेके जाता है। तो इसके लिए जो है अभी आप लोगों के लिए जो है मेगा मॉनसून ऑफर चल रहा है। याद रखिएगा, ये मेगा मॉनसून ऑफर जो है, इसके अंदर आपको अप टू 90% का ऑफ मिल रहा है। प्लस अगर आप कोई भी लाइव बेस लेते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक रिकॉर्डेड बेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और SSC नर्सिंग ऑफिसर 2026 का ये बेच है। स्टैंडर्ड की प्राइस जो है आपकी 1800 रुपए है, याद रखिएगा। और प्राइम की प्राइस जो है 3400 रुपए है। इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। क्या करना है, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। और ऐप किस नाम से मिलेगी आपको? उत्कर्ष क्लासेस के नाम से। उत्कर्ष क्लासेस के नाम से ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। याद रखिएगा, ऑफर की लास्ट डेट जो है वो आपकी 25 तारीख रहने वाली है। याद रखिएगा, 25 जुलाई जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है इस ऑफर की। तो आपको ये ऑफर जो है, इस ऑफर का फायदा उठाइए और यहां पे जो है अपने आप को एनरोल करिए, एडमिशन लीजिएगा। और हमारे साथ जैसे ही आप जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में आपको जो है ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो समझ में आ जाएगा कि मैंने यहां पे क्यों लिखा है, कि कहां पे किसका वेटेज ज्यादा होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी जाना है और इस प्लान को फॉलो करना है, क्योंकि सिलेक्शन जो है, अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो वो लास्ट के 15 दिन में भी ले सकता है, बस वो पढ़ाई करने वाला होना चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूट जो होता है, एक टीचर जो होता है, वो हमेशा गाइड कर सकता है, आपको रास्ता दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पे आपको ही चलना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, अभी जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल एवरीवन। याद रखिएगा 25 तारीख लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच।